दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आप अपनी सुबह की सोच से अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट करते हो जो आप चाहते हो, और ये होगा तभी जब आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। वरना कई सारे लोगों की सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे होती है। मैं ये सोचता हूँ कि किस इंसान को इंस्पिरेशन मान के ये इतनी लेट उठते हैं। मैंने इतने की स्पीच सुनी है, कईयों की बायोग्राफीज पढ़ी है, एक भी ऐसा इंसान मुझे नहीं मिला जो बहुत सक्सेसफुल हुआ है और उसने ये रिकमेंड किया है कि आप लेट उठो। तो किस इंसान को इंस्पिरेशन मान के, किससे सीख के आप इतनी लेट उठते हो? दोस्तों, सुबह आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और अगर आप उसे ही नहीं जी रहे हो तो क्या फ़ायदा ज़िंदगी जीने से। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। ये कहानी है नॉर्मन कजिन की। नॉर्मन कजिन जो कि एक फिलोसोफर थे और उन्हें ब्लड कैंसर की शिकायत थी। उनके डॉक्टर ने उन्हें कह दिया था कि अब आप ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। उन्होंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि मैं अपने माइंड की पावर से ठीक होकर दिखाऊंगा, और इसके लिए उन्होंने डेली मेडिटेट करना शुरू किया। और मेडिटेट करते टाइम वे हर वक्त सिर्फ इसी चीज़ को विजुलाइज करते कि लाखों करोड़ों की संख्या में मेरे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रही है और उन कैंसर के सेल्स को ख़त्म कर रही है। वे डेली इसकी प्रैक्टिस करते और हर वक्त सिर्फ इसी चीज़ को विजुलाइज करते रहते थे। और कुछ ही दिनों बाद उनकी बॉडी में कुछ ऐसी प्रोसेस हुई, कुछ ऐसे नए नए चेंजेस आने शुरू हुए कि उनके डॉक्टर्स भी हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। और फाइनली उन्होंने अपने कैंसर को मात दे दी। दिस इज़ द पावर ऑफ विजुलाइजेशन। और ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ टाइगर वुड्स का। टाइगर वुड्स जो कि गोल्फ के महान प्लेयरों में से एक हुए हैं। गोल्फ के अंदर जितना पोटेंशियल उनके अंदर है शायद ही किसी में होगा। एक बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब भी वो शॉट मारते हैं तो जल्दबाजी नहीं करते हैं। पहले वो होल को देखते हैं, फिर बॉल को देखते हैं, होल को देखते हैं, बॉल को देखते हैं, और उन दोनों को तब तक देखते रहते हैं जब तक कि उनके माइंड में एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर क्रिएट नहीं हो जाती कि वो बॉल होल के अंदर जा रही है। उन्होंने कहा था कि वो तब तक विजुलाइज करते हैं जब तक कि उनके माइंड में एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर क्रिएट नहीं हो जाती। और जब भी वे शॉट मारते हैं शायद ही कभी ऐसा होता होगा कि वो बॉल उस होल के अंदर न जाती हो। दिस इज़ द पावर ऑफ विजुलाइजेशन। अब सवाल ये आता है कि हम कैसे इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, और सुबह के टाइम ही क्यों? दोस्तों, सुबह के टाइम आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर सबसे पीक स्टेट पर होती है। उस टाइम जो भी आपके दिमाग में जाता है वो छप सा जाता है। इसीलिए मैं सुबह के टाइम आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस टेक्निक का यूज़ करें। हर इंसान के गोल और हर इंसान के ड्रीम्स अलग अलग हैं, इसीलिए हर इंसान अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग उसको विजुलाइज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ड्रीम है बिजनेस करना, तो सिर्फ ये विजुलाइज ना करें कि आप बिजनेसमैन बन चुके हो, बल्कि ये भी विजुलाइज करें कि आपका जो प्लान है उस प्लान पर आप काम कर रहे हो और उस काम को कंप्लीट कर चुके हो, ये भी विजुलाइज करें। क्योंकि आज से 4500 साल पहले भगवद गीता में कई बात कभी भी गलत नहीं हो सकती। कर्म करें तो फल मिलेगा, और उस कर्म को करने की ताकत वहाँ से आएगी जब कोई बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में अंदर तक फिट हो जाएगी। सुबह के टाइम वैसे भी हमारे हर थॉट्स की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपका माइंड आपसे वो काम करवा रहा है जो आपने विजुलाइज किया था। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नई एनर्जी फ्लो हो रही है आपके गोल्स के लिए। कई बार क्या होता है कि जब भी हम मोटिवेट होते हैं तो हम कई सारे काम करने की ठान लेते हैं, और जैसे ही हम डीमोटिवेट होते हैं, फीलिंग्स चेंज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करना छोड़ देते हैं। और अगर आपने इसको विजुलाइज करना शुरू कर दिया, उसके बाद आपकी फीलिंग अच्छी हो या फिर बुरी हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे वो काम करवा के ही रहेगा। आई होप कि आप सभी इस वीडियो को हल्के में नहीं लेंगे और इस टेक्निक को ट्राई करेंगे। बेस्ट ऑफ लक आपके सपनों के लिए। स्टे एनर्जेटिक।